राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राज्य सरकार। राज्यपाल को नहीं देता, राज्य सरकार को देता है। अपन है क्या सिलेबस में मानवाधिकार आयोग? बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चले कितने महीने तक बंदी रहे, उसमें अलग अलग कंडीशन है, कैसा मामला है। टाडा पोटा है तो 3 महीने, और बाकी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या? ध्येय वाक्य सरकारी आयोग की कुल सिफारिशें। कहाँ सरकारी आयोग है नहीं सिलेबस में। नई लोकसभा के गठन का पहला सत्र कौन सा होगा? कब का हो गया? नई लोकसभा में शुरू हो गई ना सारी व्यवस्था। पहला सत्र अभी जो होगा, ये पहला तो बजट सत्र ही होगा। इसमें राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तभी तो पढ़ रहे हैं राज्यपाल। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध थोड़ी आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर आयोग नहीं पढ़ने हैं। ये तो केवल उनकी सिफारिशें जो राज्यपाल पद को लेकर थी वो पढ़ी है ना। लास्ट में कौन सा अनुच्छेद लिखा था? 167। चलिए अगला आपको ध्यान रखना है कि कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों में राज्यपाल जो है वो जनजातीय मंत्री की क्या कर सकते हैं? नियुक्ति। कौन से मंत्री की करेंगे? जनजातीय मंत्री। पहले इस श्रेणी में एक और राज्य हुआ करता था, कौन सा? बिहार। लेकिन 94 संशोधन 2006 के द्वारा बिहार को इस श्रेणी से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया। दूसरा, राज्य के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, इन सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और स्वयं इन विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलाधिपति। 2 को छोड़कर, एक तो विधि विश्वविद्यालय और दूसरा कौन सा? केंद्रीय ये विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में। इसका कुलाधिपति होता है, वो होते हैं राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? अजमेर में है। तो ये केंद्र के द्वारा होती है, सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा देखी जाती है। राज्य की कुछ नियुक्तियां इनके द्वारा की जाती हैं, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लिखिएगा, नहीं है फिर भी पढ़ा दो। हाँ, अच्छा आइडिया है ना इनका, लिखो इसको। एक और है यहाँ, क्या है? खोला नहीं तूने? खोल दिया ना। ये क्या क्या करना है? एजीजी, नीति आयोग, क्या करना है इनका? ये दी किसने पर्ची? अरे पर्ची किसने दी है? ये क्या बता रहे हो? ये सिलेबस में है या फिर? हाँ तो मुझे ही बताया, तो इसमें क्या है? इनको पढ़ाने हैं तो पढ़ा देंगे ना। अभी तो ये तो पढ़ो पहले राज्यपाल कि इलेक्शन कमीशन, गठबंधन सरकार। ये कहाँ तुम्हारे गठबंधन सरकार है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, सीएजी, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ऐसे ही क्या सिलेबस लेके बैठे हो? बेटा पटवारी पढ़ना है तो पटवारी ही पढ़ना है, ज़्यादा प्रयास नहीं बढ़ना है। और पटवारी के बैच में बैठकर थानेदार बनना चाहो, ये कभी संभव होगा नहीं। लिखो इसको। बैच किसका है? तो सिलेबस कौन सा पढ़ाया जाएगा? पटवार का पढ़ाए। पटवार के अलावा एक लाइन भी पढ़ाई नहीं जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है, पहले लिखो इसको। ऐसा थोड़ी है कि पटवारी के बैच में बैठ के थानेदारी पढ़ लें, सीईटी पढ़ लें, यही पढ़ा दो और यही पढ़ा दो, फिर तो 3 साल लगेंगे तुम्हें। सबको थोड़ी पढ़ना है। एक एक टॉपिक कुछ अलग है तो खुद पढ़ो इसके लिए। अगर ऐसे का एग्जाम दे रहे तो ऐसे के लिए अलग क्या है वो लेके खुद पढ़ लो इसको। देखिए इसको।
लिखो, अगला लिखो, है ना, कोई नहीं, पहले पटवारी बन जाओ, फिर बाद में थानेदार बन जाना, फिर बाद में सही सबको एक साथ बढ़ने का प्रयास किया ना, तो फिर 5वीं रोड चौराहे पे मिलोगे अगली साल। अभी बता रहा हूँ वास्तविकता। ग्रेड, तीनों ग्रेड की भर्ती आई थी पिछली बार, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। बहुत सारे विद्यार्थी तीनों बढ़ने का प्रयास किया, अभी वो 5वीं रोड चौराहे पे खड़े और वापस कह रहे हैं कि इस बार एक पकड़ेंगे, जो भी पकड़ेंगे या तो 2nd ग्रेड पकड़ेंगे या फिर 3rd ग्रेड। ऐसा अपन इतने इंटेलिजेंट है नहीं कि एक ही एग्जाम में सारा निकाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अगर भर्ती में 6 महीने का गैप है, अगर मान लीजिए दोनों भर्तियां साथ साथ हो रही है, पटवारी की भी हो रही है और एसआई की भी हो रही है, तो एक पकड़नी है, दोनों पकड़ने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो एक पकड़ के बैठे हैं। ऐसे ही में तो पूरा का पूरा एक पेपर तो हिंदी का ही है, और पटवारी में हिंदी का वेटेज बाकी सब्जेक्ट के समान है। इसका मतलब तुम्हें एसआई के लिए अलग पढ़ना चाहिए और बाकी के लिए अलग पढ़ना चाहिए। फिलहाल तुम पटवारी का देखिए, एसआई की भर्ती जब आएगी उस समय एसआई का देख लेना। लिखिए, एक पटा दो, एक तीर से दो निशाना। लिखो, तुम्हारा ज्ञान है ना वो नहीं देना है, फिलहाल सिलेबस को पूरा करिए। लिखिएगा, लिखिए 4 राज्य लिखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा राज्य के राज्यपाल को, ओडिशा राज्य के राज्यपाल को जनजातीय मंत्री की नियुक्ति, जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा राज्य के राज्यपाल को जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। पहले इस श्रेणी में, पहले इस श्रेणी में बिहार भी शामिल था। पहले इस श्रेणी में बिहार भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, लेकिन 94 संशोधन 2006 द्वारा, 94 संशोधन 2006 द्वारा बिहार को इस श्रेणी से बाहर कर दिया। 94 संशोधन 2006 द्वारा बिहार को इस श्रेणी से क्या कर दिया, बाहर। अभी कितने राज्यों में जनजातीय मंत्री का नियुक्ति का प्रावधान है? 4। अगली लाइन से लिखिए, राज्य के समस्त, राज्य के समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के, राज्य के समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के, समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति, राज्य के समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं स्वयं इन विश्वविद्यालयों के, स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, एवं स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। क्वेश्चन में लिख लीजिए, विधि व केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। क्वेश्चन में लिखिएगा, विधि व केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर, विधि व केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर, विधि व केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर। नोट कर लिया सभी ने? चलिए अगला लिखिए, राज्य के महाधिवक्ता, कौन है अभी महाधिवक्ता? राजेंद्र प्रसाद। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग के, राज्य वित्त आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? मधुकर गुप्ता। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त। अभी छुट्टी में समय है ना, तो यहां ध्यान देते पहले। अगला, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किन किन की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? किसी की भी राज्यपाल नियुक्ति करे, वो नियुक्ति राज्य की कैसी सकती है? राज्यपाल की। और ये सारी नियुक्तियां मुख्यमंत्री के कहने से ही की जाती है। और मुख्यमंत्री मतलब कार्यपालिका, और कार्यपालिका के संबंध में शक्ति होगी तो कौन सी होगी? कार्यपालिका। हेडिंग लगाइए, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां लिखेंगे? विधायी शक्तियां। हैं? 2 यूनिवर्सिटी का एक, वो तो अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है ना, जब कोई वीसी का पद रिक्त हो जाए। हेडिंग लगाई, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी में आपने कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, देखिए अनुच्छेद 80 पढ़ा था, 331 पढ़ा, 85, 86, 87, 99, 108, 111, 123 ऐसे पढ़े थे। राज्य में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? 171, 333, 174, 175, 176, 188। राज्य में संयुक्त बैठक नहीं होती है, 200 और 213। यहाँ पर पढ़ा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करें। राज्य में राज्यसभा तो है नहीं, तो 171 में लिखा है कि राज्यपाल विधान परिषद में, किसमें? विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। मनोनीत करने का क्षेत्र क्या है? साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा कला, चौथा सहकारिता, सहकारिता, पांचवा समाज। वहां पर कितने क्षेत्र थे? 4। यहां पर कितने? 5। पहला कौन सा है? साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा और लास्ट में क्या है? समाज। यहां पर राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे, तो यहां पर लिखा है कि राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को कहाँ मनोनीत कर सकेंगे? विधानसभा में क्या कर सकेंगे? मनोनीत। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? 333। यहां पर आपने 3 शब्द पढ़े होंगे इसमें, आहूत, तो इसमें लिखा है राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को क्या करेंगे? कंप्लीट वो का विधानमंडल के सत्र को। 3 शब्द है, पहला कौन सा? आहूत, दूसरा सत्रावसान और तीसरा विधानसभा को क्या करेंगे? विधानसभा को क्या करेंगे? तो यहाँ पर 3 शब्द है, पहला कौन सा है? आहूत, दूसरा और तीसरा। तीसरे में इसमें 176 में क्या होगा? विधानमंडल में राज्यपाल क्या दे सकते हैं? अभिभाषण, क्या भेज सकते हैं? संदेश, और क्या दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? संबोधन। वो क्या वो 3 शब्द हैं। राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कौन करेगा? मंत्री परिषद नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। और कौन करेंगे? मुख्य सचिव। अगर मुख्य सचिव नहीं हो तो फिर दूसरे विकल्प के रूप में आप क्या कर सकते हैं? मंत्री परिषद। और इसमें क्या लिखेंगे आप? ये तो 175 हो गया। 176 में राज्यपाल क्या देंगे?
विशेष अभिभाषा, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। बीच में कितना जोड़ता रहना है इसमें, 89। जैसे 89 जोड़ोगे केंद्र में संसद के क्षेत्र को, और राज्य में संसद तो है नहीं, राज्य में क्या है, विधानमंडल दिखेगा। लिखिए राज्यपाल की कौन सी शक्तियां, विधायी। पहला लिखिए अनुच्छेद 171, 171 लिखे ना, ये तो राष्ट्रपति की पढ़ ली आपने, ये लिखनी 171। हाँ 83 था, नहीं ऐसा इसमें कुछ नहीं, 171 में लिखा हुआ। 83 नहीं था, 83 था या तो 83 था या फिर 83 था। 80 और 3 नहीं था, क्या बोला था, 83 बोला था, 83 बोला था। हाँ 83। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप से सीखे हो ना आप सबन। और व्हाट्सएप पे जब टाइप करते हैं तो देखो ऐसी टाइपिंग है हमारी। व्हाट्सएप पे हिंदी इंग्लिश कहीं कहीं बीच में राजस्थानी, कई मतलब हालत ही ख़राब है। लिखो इसको, अनुच्छेद लिखिए कौन सा, 83, 171 लिखिए। 169 क्यों आएगा है, सब में नहीं जोड़ना ना, सब में जोड़ेंगे तो मरने का काम है जो सब में इतनी आसान होती तो हर एक कोई नहीं पढ़ लेता, ठीक है। सब में जोड़ता, फिर राज्यपाल पढ़ते ही नहीं अपन, सीधा राष्ट्रपति पढ़े, उनके साथ में कितना जोड़ दिया, 89। सब में नहीं जोड़ेंगे ना, कहाँ कहाँ जोड़ेगा उसको लेकर कुछ अलग से है। लिखिए, तुमने सब में जोड़ना शुरू कर दिया। लिखिए अनुच्छेद कौन सा लिख रहे हैं, 171 लिखे, 171 में लिखिए, 171 में लिखिए, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उनके, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उनके 1/6 सदस्यों को, उनके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्र लिख लीजिए, और क्षेत्र में लिख लीजिए साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा। क्षेत्र कौन कौन सा लिखेंगे, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा। 5 क्षेत्र लिखेंगे। वहां पर कितना था, 4। अंडरलाइन कौन से क्षेत्र को करेंगे, सहकारिता। लिख लिया सभी ने। अगला लिखिएगा अनुच्छेद कौन सा, 333, 333 में लिखिए, यदि विधानसभा में, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को, समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्यपाल, तो राज्यपाल एक सदस्य को, राज्यपाल एक सदस्य को विधानसभा में, राज्यपाल एक सदस्य को विधानसभा में क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला लिखिए 174, 174, और 174 में लिखिए, राज्यपाल विधानमंडल के क्षेत्र को, 174 में लिखिए,
राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को क्या करेंगे? आहूत सत्रावसान। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत सत्रावसान, आहूत सत्रावसान वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत सत्रावसान वो विधानसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। विधानसभा को भंग कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अगला लिखिए। अगला कौन सा अनुच्छेद है? और इसमें लिखिएगा राज्यपाल विधानमंडल में, राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण दे सकते हैं। विधानमंडल में अभिभाषण दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं एवं संदेश भेज सकते हैं। अभिभाषण दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं एवं क्या भेज सकते हैं? संदेश। कौन सा? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भेजते हैं। और अभिभाषण के नीचे लिखिए, और अभिभाषण तैयार कौन करेगा? मुख्य सचिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या बिलवाड़ा कौन तैयार करेगा? मुख्य सचिव। नहीं हो तो विकल्प में मंत्री परिषद। लिख लिया? कौन सा अनुच्छेद लिखा है? 175। वहां पर क्या लिखा था? मंत्री परिषद। राज्य में क्या लिखा है? बस अंतर जो है ना वो थोड़ा ध्यान रखना। अगर मुख्य सचिव विकल्प में नहीं हो, मंत्री परिषद। कौन सा अनुच्छेद हुआ? 176, 175। अगला लिखिए 176। और केवल इतना लिख लूं, विशेष अभिभाषण। समझ जाओगे? कब कब? एक तो वर्ष की पहली बैठक और एक विधानसभा के गठन की पहली बैठक। लिखिए विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। कौन सा अनुच्छेद लिखा है? 176। फिर हमने 99 में क्या लिखा था? कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। तो 188 में क्या लिखा होगा? कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ किनके द्वारा दिलाई जाएगी? राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि। और बताइए राज्यपाल का प्रतिनिधि कौन होता है? कौन होएगा? प्रोटेम स्पीकर। और राज्यपाल के प्रतिनिधि प्रोटेम स्पीकर को लेकर दो बातें ध्यान रखनी है। राजस्थान की विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? और अभी राजस्थान की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 16वीं। कौन 16वीं विधानसभा किसको बनाए थे? कालीचरण सराफ, कालीचरण सराफ। लिखिएगा अनुच्छेद 188। और 188 में लिखिए विधानमंडल के सदस्यों को शपथ, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाएगी। राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाएगी, प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाएगी। लिखिए ऐसे लिख लो ना, जो प्रतिनिधि लिखा है वो है प्रोटेम स्पीकर, और प्रथम प्रोटेम स्पीकर और 16वीं विधानसभा में से लिख लो 16वीं विधानसभा और फर्स्ट विधानसभा। पूरी लाइन प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, उनका कोई मतलब ही नहीं है। पहले कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। दूसरी, जीके के लिए कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़नी नहीं है, कौन सी किताब खरीदें?
राज्यपाल। खरीदनी नहीं है किताब, किताब तब खरीदनी है जब तुमने कोचिंग खरीदी है ना ये पढ़ने के लिए, पहले उसको पूरा का पूरा क्या कर लो याद। 543 पीओ के लिए, पीओ के अभी है ही नहीं ना। ये जो जम्मू कश्मीर देखते हैं ना अपने पास इतना ही है, ये छोड़ रखी है हमने। ये जिससे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये निकल गए। जब कभी हम शामिल कर लेंगे बस उसके लिए सीटें छोड़ रखी, विधानसभा में छोड़ रखी है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी कुल सीटों में से कुछ सीटें हमने किसके लिए छोड़ रखी है, पीओके के लिए। भारत के नक्शे को अपन देखते हैं ना, मैप को, अपने पास यही है, ये अपने पास है ही नहीं, मैप में बता रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पीओके को, पाक अधिकृत कश्मीर। और पाकिस्तान इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। ये तो आज़ाद हो गया, इनको हम आज़ाद करें, इसलिए हमारे यहाँ पर बीच में बाउंड्री है, उसको क्या बोलते हैं, एलओसी है, एलएसी नहीं है। कौन सी है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और बाकी जगह क्या है, एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, आप कभी जाओगे कारगिल वगैरह तो वहाँ आपको एलओसी दिखाने के लिए लिखा जाएगा, या आप खुद जाके देख सकते हैं कि एलओसी कहाँ है हमारी। तो वहाँ पर दूरबीन लगे हुए हैं, जिससे अब कारगिल में जहाँ रहोगे ना, कारगिल वार कहाँ हुआ था उसको लेकर, एक तो टाइगर हिल और इनके पास ही म्यूजियम बना हुआ है, तो एक तो वहाँ, और एक कारगिल शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच में से एक सड़क जाती है, और वहाँ पर खुद की गाड़ी तो अपन ले जा नहीं सकते, हाँ ले जा सकते हैं लेकिन घाटियाँ थोड़ी खतरनाक वाली है तो अपन डरेंगे। तो ऐसी तो वहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ वो आपको कहेंगे हम आपको ले जाएंगे, और जैसे ही ले जाने के लिए कहेंगे कितना किराया, तो वो कहेंगे 3000। कितना हज़ार, 3000। और 3000 रुपये दे देंगे अपन को, अपने को थोड़ी पता 6 किलोमीटर ही है, तो 3000 आपको कहेंगे हम एलओसी दिखा के लेके आ रहे हैं। तब जैसे ही 3000 रुपये दोगे, 6 किलोमीटर के बाद वो एलओसी आ गई। एलओसी का मतलब एक दूरबीन लगे हैं 3-4, और वहाँ जाके देखना, दूरबीन के पैसे अलग से लिए जाएंगे, और उसके बाद देखना मतलब दिखाया जाएगा वो पाकिस्तानी बंकर है। देखो वो सामने फौजी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ढंग से देखो, देख लिया, हाँ देख लिया। कुल मिला के वो देख के आओगे आप कितने रुपए में, लगभग 4,000। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, अब एक क्षेत्र है लद्दाख, और लद्दाख और कारगिल में ये अंतर है। लद्दाख में कभी किसी भारतीय व्यक्ति को ठगा नहीं जाएगा, कभी किसी व्यक्ति को ठगना तो बहुत दूर का विषय है। वहाँ ना अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव वाला भाव वास्तव में कहीं है तो वो कहाँ पर है, लद्दाख। सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, और वो टूरिज्म पे ही सारी व्यवस्था वहाँ चल रही है, लेकिन लूटने का काम नहीं है। और अपने राजस्थान या बाकी किसी भी प्रदेश की बात करें, वहाँ है अतिथि देवो भव। कितना देवो, अतिथि जितना देवो भव है ना उतना ही कम है, जितना ले सको ले, बाद में अतिथि वापस आए नहीं आए, कोई अतिथि है खूब अतिथि, अतिथि कितने खूब सारे हैं। तो लद्दाख में जाओगे तो आपको 700-800 रुपये में पेइंग गेस्ट वाला मामला, वहाँ पर रुकने के लिए स्टे जो है घर में ही किया जाता है, वहाँ घर का खाना वाना सारा आपको कितने रुपए पर पर्सन, 600-700 रुपये। और यहाँ आओगे कारगिल तो होटल है कितना कि 2000 रुपये। तो ज़्यादातर भारतीय व्यक्ति कारगिल आते ही नहीं है, सीधा लद्दाख, लद्दाख से श्रीनगर। ठीक है, लिखो इसको, लेकिन जाना चाहिए लद्दाख में, पहले से पता हो सारी चीज़ों का लेकर कि भाई यहाँ एलओसी पैदल ही चले जाएंगे, या फिर गाड़ी है तो खुद की, या फिर पहले कहेंगे 6 किलोमीटर की दूरी है। आजकल तो गूगल आने से सारी चीज़ें क्या हो गई, आसान हो, गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन सामने से उनकी गाड़ी आ रही है बहुत स्पीड, कि वो उनका तो रोज़ का काम है पहाड़ों में, और अपन यहाँ से यूँ वैसे हिल रहे थे वो वास्तव में बहुत हालत ख़राब है। अब लद्दाख वगैरह जाएंगे ना यूँ, तो जो उसमें गाड़ी लेके निकल तो जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में मन करेगा वापस लौटे तो भी हालत ख़राब है, और गए तो भी ख़राब है। और लद्दाख में 3 है, ये लद्दाख है, एक यहाँ पर है नुब्रा वैली, और एक यहाँ पर है पेंगोंग। इनके सब के बीच में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर, और बीच में रुकने का कोई स्टे नहीं है। मतलब जब यहाँ से निकले 300 किलोमीटर पहुँचना ही है, और पहुँचना किस है, या तो अपनी गाड़ी, और ज़्यादातर यहाँ पर बाइक जो है ना ये लेकर निकलते हैं। बाइक मतलब जो राइडर होते हैं ना वो, और 300 किलोमीटर पंचर हो गई, मोबाइल तो कुछ ही नहीं है, नेटवर्क कुछ नहीं, एटीएम, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ ही नहीं है। अब यहाँ से निकले उस समय ये तय करके निकले कि गाड़ी में तेल फुल हो, और 1-2 जरीगन साथ में लेके निकले। फिर कितने किलोमीटर, 300 किलो। और यहाँ भी अच्छी बात यह है कि इतने सारे लोग कम होने के बावजूद वहाँ किराया कम है। यहाँ रुक गए, देखा 2 कुबड़ वाले ऊँट देखे होंगे तुमने ऐसे, यहाँ के नुब्रा वैली में। मतलब ऐसी जगह है जहाँ रेत भी है, वहाँ भाकर मतलब पत्थर भी है एकदम,
और वहाँ पर कुछ पत्थरों पर आगे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ भी है। मतलब ये भारत में केवल वहीं मिलेगा। वहीं रेत का टीला है, रेत के टीले के पास ही पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर क्या है, बर्फ़ है। तो एक दूसरा यहाँ से निकलेंगे 300 किलोमीटर क्या है, देखो एकदम ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बीच में पानी आ रहा है, बर्फ़ गिर रही है, हालत ही ख़राब। और यहाँ से लद्दाख से निकलेंगे ना, लद्दाख के लिए आप वहाँ यहाँ निकलेंगे नुब्रा वैली, तो बीच में एकदम भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है, कौन सा, खारदुंगला वगैरह नाम सुना आपने, खारदुंगला, वो एकदम पीक पे है। और खारदुंगला पे जो है आप थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, वहाँ पर चाय नाश्ते के लिए वहाँ पर है, लेकिन बहुत महंगी। कुरकुरा मिलेगा वहाँ 300, मतलब 30 रुपये वाला 100 रुपये में, क्योंकि वहाँ ले जाने का कोई विकल्प नहीं है। तो जाना चाहिए। वैसे लद्दाख अच्छी जगह है, वहाँ लूटने का डरने का कोई, थोड़ी दिक्कत किसको लेकर है, नेटवर्क को लेकर। और यहाँ जब जाएंगे पेंगोंग को लेकर, आप देखा होगा मूवी वगैरह बनी है जिसपे 3 इडियट। और यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि आपको रात में जब रुकेंगे ना, तब आपसे पैसे वैसे जो भी तय होगा वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ नगद ही लिए जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क तो है ही नहीं। अभी वहाँ फाइबर वगैरह का काम चल रहा है। तो हम गए थे तब रात में पूछा नहीं कि पैसे केस है कि नहीं, रुक गई, तय हो गई इतने रुपये में स्टे कर सकते। सुबह उठे तो हमने सोचा कि फ़ोन पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं नेटवर्क था, यहाँ तो ही है, पोस्टपेड सिम थी तो यहाँ नेटवर्क है, यहाँ नेटवर्क था ही नहीं। तो सुबह जब जैसे ही हम तैयार हुए, तो तैयार होते ही जैसे ही हमने कहा पैसे जो रात में थे वो इनका देओगे किससे, केस तो है ही नहीं, केस नहीं तो बाइक की चाबी निकाल दी। बाइक वो तो जो वहाँ रेंट से ली जाती है, रोज़ की 1500 से 1800 रुपये। उन्होंने कहा कि हमारा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा, और साथ जाकर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर मतलब यहाँ का 300 किलोमीटर है, पहाड़ों के बीच में से हालत ख़राब है। फिर एक कोई वैसे ही, मतलब भारत में अभी तक भलाई का ज़माना है, और वो कोई यूट्यूबर थे ना, वो खूब सारे घूमते रहते हैं वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको भरोसा करके तुम्हें नगद 6000 रुपये 8000 जो भी थे वो दे देता हूँ, और तुम वापस जैसे ही कहीं ATM मशीन फ़ोन पे तुम्हारा जहाँ नेटवर्क पकड़े वो मेरे इस अकाउंट में क्या कर देना, ट्रांसफ़र। तो ये, और यहाँ से फिर तीनों जगह घूमने के बाद फिर अच्छी जगह आपकी पड़ती है कौन सी, श्रीनगर। श्रीनगर आप सीधा ही जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। अभी समय होता है वहाँ जाने का, अभी थोड़ा गर्मियों का समय ना, तो ये वहाँ की गर्मी, यहाँ की गर्मियाँ मतलब वहाँ के रास्ते थोड़े से खुल गए, ठीक स्थिति है। लेकिन अभी वातावरण जिस प्रकार से बदल रहा है ना, वहाँ की बर्फ़ धीरे धीरे करके और ज़्यादा क्या हो रही है, पिघल रही है। तो ये हाँ अपने आप में क्या है। और जब भी लद्दाख वद्दाख जाते हैं तो 2-3 दिन पहले वहाँ कम खाना, और वहाँ जाए तो एक दिन तो कम से कम सोना ही होता है। मैंने बताया होगा एक दिन नहीं बताया। यहाँ से लद्दाख गए, मान लीजिए आप, है ना, तो लद्दाख गए तो जाते ही अपने को ऐसा नहीं, अपने तो भारतीय व्यक्ति है, जैसे ही वहाँ जाओगे तो 2 रास्ते हैं, या तो सड़क मार्ग से, और 90% भारतीय सड़क मार्ग से नहीं जाकर फ्लाइट से श्रीनगर पहुँच गए, या दिल्ली से सीधी फ्लाइट ली। और वहाँ उतरने के बाद आपको पेइंग गेस्ट में जहाँ आप रुकोगे, होटल में रुको कहीं, तो वो कहेंगे कि आप एक दिन यहीं रुक जाओ। रुकने का मतलब आप कहीं बाहर मत निकलो, हल्का खाना खाओ और यहीं सो जाओ। और हमारे मन में होगा ये रुकने का कह रहा है, इसका मतलब इसके मन में है कि ये किराया बेटा है ना। अपने मन में तो ये भाव चल रहा है, और वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तुम एकदम 45 डिग्री टेम्परेचर से माइनस में आए हो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, कानों से खून आ जाएगा, बेहोश हो जाओगी, उल्टियाँ होगी, सिर दर्द करेगा। माने नहीं, तो हमने अपना दिमाग लगाया, जिनमें 2-3 तो थे जो हमने कहा कि चलो ठीक है रुक जाते हैं, लेकिन 1-2 अपने रुकना कहाँ है, ये तो इसलिए कर रहा है ताकि इनको 6 जने रुकेंगे तो इनको पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे, तुम समझते नहीं, और जो भी होगा देख लेंगे। और वहाँ है कि लद्दाख में किसी प्रकार का बर्फबारी नहीं हो रही, वहाँ एकदम ठीक है, 15-17 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वहाँ निकल गए, वहाँ बाइक ली रेंट पे, और 30 किलोमीटर गए कि जो सबसे ज़्यादा बोल रहा था ना, वो कह रहा मेरी हालत ख़राब हो रही है। थोड़ी देर में उसके खून की उल्टी हो गई। हाँ, खून मतलब वहाँ ऑक्सीजन क्या है, बहुत लो है। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या करा, हमने तो खाना कम खाया, और इस भाई ने 2 दिन का भूखा था, जब और ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा डाइजेशन नहीं होगा तो हालत ख़राब है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में वापस चलाई, एक दिन वहाँ रुके, और उसके बाद दूसरे दिन। तो अच्छी जगह है, लेकिन थोड़ा सा वो कहें उसके अनुसार मान लेना चाहिए, है ना। लेकिन नौकरी लगने के बाद कहाँ जाओगे, लद्दाख। अगला अनुच्छेद देखिए 200। नौकरी लगने के बाद है ना, कहीं नहीं जाया जाता। कब जाया जाता है? हाँ, सारे जाते हैं ना, कार बाइक। लेकिन उसमें अगर बाइक लेके वहाँ निकलो तो वहाँ पर खूब सारे राइडर होते हैं ना, जो अपना ग्रुप में चलते हैं,
उन ग्रुप के साथ हो जाओ, क्योंकि उनके आगे एक गाड़ी चल रही होती है, बोलेरो, कैंपर या पिकअप टाइप की, उसमें एक मैकेनिक होता है, उसमें सारे के सारे मतलब वो अपनी टीम लेके चलते हैं। अपनी यहाँ गाड़ी लेकर, उनका घूमने का शौक होता है, और अपन गए घूमने का शौक है, लेकिन अपनी यहाँ गाड़ी लेकर थोड़ी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर अपना सारी सिस्टम, तो उनको थोड़ा सा कह दो भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ मतलब जो भी तुम स्टे करोगे जहाँ हम भी कर लेंगे, अपना सिस्टम तुम्हारे साथ जोड़ो तो ठीक है, नहीं तो हम अपना अलग देंगे, ताकि ये थोड़ा कनेक्टिविटी रहे। बीच में गाड़ी पंचर भी हो गई तो हालत ही ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि और बीच में पहाड़ों में जो है ना, वो अपने क्या शुरू से थोड़ा ऐसा होता है कि ब्रेक मार मार के वो शुरू से ही होते हैं, कुछ समय बाद वहाँ गाड़ियाँ ये हिमालयन करके आती है ना, वो होती है ज़्यादातर, उसमें लगातार आप ब्रेक मारोगे तो वो फ्री हो जाएगी वहाँ पर, और इसके बाद आगे लगेगा अब तो ब्रेक लग ही नहीं रहा है, और लग रहा है तो कौन सा लग रहा है? अगला वाला, अगला वाला। मतलब शुरुआत में 100 किलोमीटर तक गए थे ना, तब उसके बाद तब तो मजा आ रहा था पहाड़ों में, और ऊपर खारदुंगला पहुंचते बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि तुम ये जो है ना रेन कोट वगैरह सब साथ में, उनको गाड़ी के साथ मुख्य रेंट पे देते सब। हमने सोचा इनमें भी इनका किराए का है कि ये रेन कोट इन सब का 3 दिन का कितने रुपए लेगा? उनका 3 दिन का मतलब करीब 3-1 हज़ार पर डे का 1 हज़ार। तो हमने कहा नहीं नहीं पर डे का, अब तो जैकेट वैकेट लेके गए थे, अपने वाला जैकेट वहाँ खत्म है, अपने वाला जैकेट तो काम ही नहीं करेंगे ना वहाँ तो। और दूसरा हाथों को लेकर कुछ नहीं ले गए, कुछ तो ले गए थे और कुछ हाथ को लेकर कुछ नहीं ले गए, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बस हाथ, मतलब बर्फबारी की वजह से हाथ वो एक थोड़ी देर ये रखा, अब ब्रेक दो तो उसके बाद जाना चाहिए, मतलब 2-3 साल में एक बार, और उम्र अभी होती है जाने की, अभी मतलब 40 साल से पहले 40 साल के बाद तो खुद अस्थमा, शुगर, डायबिटीज़ ऐसे खूब सारी बीमारियों के अपन हो जाएंगे। तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा क्या है, कम में है ना। अभी थोड़ा सा लेकर काम शुरू हो गया वहाँ पर, अभी सड़कें बहुत ज़ोरदार बन रही हैं, फाइबर का अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है। 2 साल के बाद सारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। लिखिए अनुच्छेद 200 में लिखिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को प्राप्त शक्ति। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को प्राप्त शक्ति। फिर राजस्थान की विधानसभा से कोई बिल पारित होकर किनके पास जाएगा और राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त होगी? ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? जैसे केंद्र में आपने पढ़ी थी, कौन से अनुच्छेद में? 111, और ये 89 जोड़े तो कितना आ गए? 200। राज्यपाल या तो उस विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृत, या फिर क्या करेगा, या फिर इस बिल को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु। कितनी बार? 1 बार। और या फिर राज्यपाल इसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, जेब में नहीं रख सकते, राष्ट्रपति हेतु क्या रख सकते हैं, आरक्षित। राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखने का मतलब समझ गए? राजस्थान की विधानसभा ने किसी बिल को पारित करके किनके पास भेजा, और राज्यपाल इस बिल को कहां भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए। क्या सभी बिल को भेज देंगे? क्या नहीं, कुछ कंडीशन दी गई। कौन कौन से को भेज सकते हैं? ऐसा विधेयक जो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रीय या व्यापक हितों से जुड़ा हुआ था। तीसरा है ऐसा विधेयक जो हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित था, या ऐसा विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित था। जैसे 2006 में राजस्थान की विधानसभा में एक धर्म परिवर्तन को लेकर विधेयक लाया। धर्म परिवर्तन मतलब व्यापक हितों से जुड़ा हुआ मामला। राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थे उस समय, और राज्यपाल ने उसे किसके लिए भेज दिया, राष्ट्रपति। या फिर मान लीजिए अनुच्छेद 44 के तहत राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर कानून बन रहा है। ये किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल इन्हें कहाँ भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होगी, ये कौन से अनुच्छेद में होगी, राष्ट्रपति को संसद ने भेजा उनके संबंध में, तो राष्ट्रपति की शक्ति किसमें, 111। और राज्य विधानमंडल ने भेजा किसमें है, 201। राष्ट्रपति उस विधेयक को या तो क्या कर देगा, स्वीकृत, या फिर क्या कर देगा, अस्वीकृत, या फिर इसे क्या भेज देगा, पुनर्विचार कर। अगर पुनर्विचार के बाद वापस से राष्ट्रपति के पास आए
तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी नहीं होंगे। बस ये ध्यान रखना है। और ये प्रश्न अभी पूछा था कौन से एग्जाम में, जब वीडियो के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है तो पटवारी के एग्जाम में पूछा। संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्यकारी होंगे, जबकि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्यकारी नहीं। संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति होती है अनुच्छेद 111 और विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में होती है 201। क्या राज्यपाल सभी विधेयकों को भेज देंगे क्या? नहीं। धन विधेयक, वित्त विधेयक, इनको तो कभी भेज ही नहीं सकते। केवल किनको भेज सकते हैं? 4 कंडीशन है इनको, और इसमें भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्श से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। लिखिए इसे। नींद कैसे आ रही है? एक तो नींद जिनको आ रही है ना वो इस साइड नहीं बैठे, दीवार की तरह बैठे ताकि सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब थोड़ा सा दीवार इस साइड, क्योंकि यूं गिरेंगे तो ये कोना, कल परसों एक लग गई थी, इस साइड गिरेंगे तो ये बेंच है ना, इसका कोना कहीं लग गया सिर फिर आए तो पटवारी बन के और जाओगे मुर्दा बन के, मरोगे तो क्या होगा? मुर्दा ही तो बनेंगे। पर आजकल कोई है एक डंकी लगी न खत्म। अब लिखो इसलिए जब भी लगे कपड़े को नींद आ रही है, बाहर जाना है, चाय वाय पीनी है, आंखों पे पानी मारना है, उसके बाद वापस आके बैठ, क्यों पढ़ना ही तो पड़ेगा ना। नींद आ रही तो सोना नहीं है, और जब लगे कपड़े तो सोना ही है। तो यहाँ से झोला उठाए और बाहर निकले, और बाहर निकल कर आराम से फिर पढ़ाई हर रोज की जरूरी नहीं है हर रोज हो, कभी कभी नींद का भी लिखो। और सबसे सुखी इंसान ही वही होता है जिनको चलती क्लास में नींद आ रही होती है। दुनिया का सबसे, बाकी लोगों को नींद के लिए टैबलेट लेनी पड़ती है, और तुम्हें क्लास चल रही है, इतनी सीरियस बातें हो रही है, राष्ट्रपति राज्यपाल, और तो तुम्हें अगर नींद आ रही है मतलब वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। उनको नींद को लेकर तो लोगों को हालत खराब है, 5-5 टैबलेट लेकर तब जाकर नींद आती है। लिखो इसको। अनुच्छेद कौन सा लिखा है? 200 में लिखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, ये तो लिख लिया ना, राज्यपाल को प्राप्त शक्ति, यहां तक लिखा ना। पहली कंडीशन लिखिए, राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। दूसरा लिखिए, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे एक बार, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे कितनी बार? एक बार। और तीसरा लिखिए, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति हेतु क्या रख सकते हैं? आरक्षित। कितनी कंडीशन है? 3। क्या राष्ट्रपति के समान राज्यपाल को जेबी वीटो का अधिकार है क्या? नहीं। अगली लाइन से लिखिए, वे विधेयक जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु भेज सकते हैं। वे विधेयक जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु भेज सकते हैं। वे विधेयक जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। पहला लिखिए, निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित। अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित। दूसरा लिखिए, राष्ट्रीय या व्यापक हितों से संबंधित। राष्ट्रीय या व्यापक हितों से संबंधित। राष्ट्रीय या व्यापक हितों से संबंधित। तीसरा लिखिए,
उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित, उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित, उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित। और अगला लिखिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संबंधित। निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कहीं पर भी राज्य सरकार कानून बनाकर जबरदस्ती किसी को ले रही है तो राज्यपाल इसको कहां भेज सकते हैं? राष्ट्रपति के पास। अगली लाइन से लिखिए, लिखिए अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 और 201 में लिखिएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में, विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति। कौन से अनुच्छेद में लिखिए? 201, राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति। इसमें लिखिए एक लाइन, राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात, राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात स्वीकृति प्रदान करने हेतु, स्वीकृति प्रदान करने हेतु, पुनर्विचार के पश्चात स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी नहीं है। स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी नहीं है, ये तो लिखा ना, पुनर्विचार के पश्चात। नई शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, बस मूल बात ये है। राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल को भेजेंगे ना, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। पुनर्विचार वापस से आया तो राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्यकारी नहीं। अंतिम एक अनुच्छेद लिख लीजिए 213, और 213 में क्या लिखेंगे? क्या पूरा लिखने की आवश्यकता है क्या अध्यादेश को? अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय राज्य में कानून की क्या पड़ जाए? आवश्यकता। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की परामर्श से क्या जारी करेंगे? अध्यादेश। अध्यादेश का अधिकतम समय कितना है? 6 वर्ष नहीं, 6 माह और 6 सप्ताह, और सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह। लिखवाइए सारा अध्यादेश का। अधिकतम समय पूछे तो 6 माह और 6 सप्ताह, और सत्र प्रारंभ होने के पश्चात पूछे तो 6 सप्ताह। हेडिंग लगाइए, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। आपने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को पढ़ा था कि राज्य बजट, जैसे केंद्र में बजट था अनुच्छेद 112 में, तो राज्य का बजट किस में? 202 में। राज्य बजट राज्यपाल द्वारा क्या करवाया जाएगा? पेश। पेश करेगा कौन? राज्य का वित्त मंत्री। लेकिन पेश करवाएगा कौन? दूसरा है राज्य का धन विधेयक व अनुदान मांगे। धन विधेयक और कौन सी? अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से क्या की जाएगी? पेश की जाएगी। तीसरा है अनुच्छेद 267(2) राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का क्या होगा? नियंत्रण। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का क्या होगा? नियंत्रण। और अगला है अनुच्छेद 243(I)
और 243 वाई। इसमें राज्यपाल प्रति कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात किसका गठन करेंगे? राज्य वित्त आयोग का क्या करेंगे? गठन। के अंदर में राष्ट्रीय वित्त आयोग था राज्य में। राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? 6 के 6 अपन पढ़ेंगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे। यहाँ पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके के गोयल, दूसरे के थे हीरालाल देवपुरा, तीसरे के थे माणिकचंद सुराणा, चौथे के बीडी कल्ला, पांचवे के ज्योतिकरण, और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा। छठे के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह, और छठे के 2 सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। वो अपन पढ़ेंगे। वैसे ही टॉपिक कौन सा? पंचायती राज, उसमें राज्य वित्त आयोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। वापस से सुनिए, राज्य बजट किन के द्वारा पेश करवाया जाता है? राज्य का धन विधेयक और अनुदान मांगे किसकी पूर्व अनुमति से? राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण है? और राज्यपाल प्रति कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का क्या करेंगे? गठन। और राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? 6। अभी कौन सा चला है? छठा वित्त आयोग। लिखिएगा। ओडवाड़ा जालोर का मैटर कौन से अनुच्छेद? वो कोई अनुच्छेद का मामला नहीं है, वो तो एक जगह है। ओरण ही थी शायद। ओरण जमीन पर कई सालों से वहां पर घर थे। अगर कानून की दृष्टिकोण से देखें तो ओरण पर किसी प्रकार को जब घर बनाना अवैध है। हाईकोर्ट तक मामला गया, हाईकोर्ट ने कहा कि तुरंत प्रभाव से इन घरों को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से देखें कि जिन्होंने अपने घरों का निर्माण कर दिया है, अब ऐसी स्थिति में उन घरों को हटाकर, मतलब जिनमें होता है ना कि जिनमें अपन एक किसी पक्षी का घर कोई होता ना, उसको भी कभी गलती से बिखर जाए तो दुख होता है कि यार पक्षी बेचारी चिड़िया ने एक तन का जो है उसको लेकर बनाया और उसका घर बिखर गया, तो ये थोड़ा सा अफसोस का विषय होता है। और ऐसी स्थिति में सरकार, न्यायपालिका सब किन के लिए काम कर रही? जनता के लिए। तो ऐसी स्थिति में या तो सरकार को कहीं दूसरे के लिए ओरण भूमि जो है ना, या तो उनके गाँव वालों को ही ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहीं जमीन अमीन हो उनकी, उसको ओरण में क्या कर दें। तब जितनी एरिया में उन्होंने वो अतिक्रमण कर रखा है ना, इतनी जमीन जो है सरकार को ओरण के रूप में दे दे, ताकि सरकार, न्यायपालिका भी संतुष्ट और उनके घर जो है एज इट इज वैसे के वैसे बना रहे हैं। तो ये हालांकि रोक दी गई ना, तो तोड़ा थोड़ी है, कुछ घर तोड़े हैं, 400 घर तोड़ दिए, 71 तोड़े हैं 400 में से, बाकी रुक गए। ठीक है, अब रुकी जाएंगे ना अब तो, क्योंकि एक दूसरा तोड़ने के लिए सरकार ने, मतलब आपस में 2 भाइयों को लेकर ऐसा कोई टकराव था, एक भाई ने ओरण में था और दूसरे को नहीं बैठने दिया, ऐसे कुछ मामला था ना। इसमें मानवीय संवेदना देखी जाती है हमेशा। मानवीय भाव क्या कहता है, या तो किसी के पास जमीन है तो 400 घरों का मतलब हो सकता है कि 100 बीघा से ज्यादा जमीन तो होगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में 100 बीघा जमीन कहीं गांव वाले खरीद कर पैसे देकर एक बार सरकार को क्या कर दें, ओरण में तब्दील करवा दें, बस हो जाएगा काम। यही समाधान, यही हो सकता है। बाकी ओरण है, गोचर है, पड़ती है, इन भूमि पर अतिक्रमण संभव ही नहीं है। अगर कर लिया तो कभी भी सरकार उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। सरकारी जमीन है ना, गोचर तो बिल्कुल ही नहीं, ओरण भी बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वज जो हैं कितने अच्छे थे, उन्होंने गांव में कुछ जमीन ओरण में, कुछ जमीन गोचर में, कुछ जमीन पड़ती भूमि में छोड़ी है कि गायों के चरने के लिए कुछ गोचर जमीन होगी। और अपन इतने निकम्मे हैं कि न गोचर छोड़ रहे हैं, न ओरण छोड़ रहे हैं, न पड़त छोड़ रहे हैं। जहां मौका मिला, ऐसा नहीं कि एक साथ में कर दिया। अब किसी ने एक ने घर बनाया, अब दूसरा कह रहा है कि इसका टूटेगा ना उसी दिन मेरा भी टूटेगा, ऐसा करके 400 घर बन गए। अब टूटेंगे तो सब टूटेंगे। वो कहते ना कि मैं ही नहीं हूं, एक वो शायरी है ना, है क्या सुनाओ, लिखो इसको। अरे वो कह रहे ना, मेरा ही घर कांच का नहीं है, मेरे घर पे एक पे पत्थर मारा ना तो सामने वालों के घर भी कांच के ही बने हुए हैं। तो किसी एक ने मारा, सब के सब उसमें आ गए ना। कौन है जालोर का, कौन है? इस टाइप का मामला था। आपका गांव कौन सा? वही है, आहोर है ना। तो ये प्रॉपर कहां पड़ता है? अब एक तो सरकार ने माहौल बनाया, देखा तुम, जेसीबी लाइन सब लाइन से खड़ी करी, और फोटो शूट करवा रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी स्थिति में तो तुमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, माहौल ही बना दिया पहले। मतलब पुलिस वाली 1 बटालियन 2 बटालियन आगे डंडे लेके, पूरी 10 पुलिस थानों की पूरी टीम। अब ऐसी स्थिति में थोड़ी होता है ऐसा, लोग घरों में खाना बना रहे होते हैं। मतलब वो भी तो भाव पहले नोटिस दिया जाए, हालांकि दिया होगा नोटिस, लेकिन अब घर कौन छोड़े, नोटिस कितने ही दो ना।
उसके बाद घर तो घर होता है, नोटिस के 1000 नोटिस देने के बावजूद भी अब ये हो सकता है कि उनकी जगह वो गांव वाले क्या करेंगे। अब सरकार कुछ भी नहीं करती तो हर एक की हिम्मत हो जाती ओरण में। अब थोड़ा सा सरकार नहीं क्यों, मतलब पूरे राजस्थान में मामला हो गया, ओरण पे कोई बैठा तो कभी भी उनकी टूट सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोग थोड़े डरे भी। तो ये जितनी ज़मीन है हो सकता है कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये ज़मीन का मामला है। जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने कहा, पूजा पार्थ है वहाँ पर जिला कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर की गलती नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है। अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट का आदेश था। तो लिखो इसको, है बाद में बात करना है ना। लिखिए इसे, लिखिए अनुच्छेद 202 में लिखिए। हाँ, राहत इंदौरी साहब की एक है कि टूटेंगे घर तो कई आएंगे जदों में, सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, ऐसा कुछ है ना। राहत इंदौरी को सुनते होंगे आप, हालांकि थोड़े समय पहले उनका क्या हो गया देहांत हो गया। बहुत जोरदार व्यक्ति थे ना। लिखो, कोरोना में चले गए। लिखिए अनुच्छेद 202 में लिखिए, राज्य बजट राज्यपाल द्वारा पेश करवाया जाता है। राज्य बजट राज्यपाल द्वारा पेश करवाया जाता है। राज्य बजट राज्यपाल द्वारा पेश करवाया जाता है। मैंने कहा ना, करना नहीं है। पेश करवाएगा कौन? राज्यपाल। करेगा कौन? वित्त मंत्री। अरे मुख्यमंत्री नहीं करता, जो वित्त मंत्री होता है वो करता है। इस बार वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी है, उन्होंने पेश करा है। अशोक गहलोत के पास वित्त विभाग था। अब लिखो, बड़ो कौन डेढ़ होशियार है। अगला लिखिए, राज्य का धन विधेयक। दूसरा लिखिए, राज्य का धन विधेयक। अब ऐसा मत समझना कि केंद्र में भी धन विधेयक था, केंद्र में अलग व्यवस्था है, राज्य में अलग है। राज्य का धन विधेयक एवं अनुदान मांगे। राज्य का धन विधेयक एवं अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश की जाती है। राज्य का धन विधेयक एवं अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश की जाती है। विधानसभा में क्या की जाएगी? पेश। अगला लिखिए 267(2) 2672 में लिखिए कि 2672 लिखिएगा, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, जबकि देश की राष्ट्रपति का। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। अगला लिखिए, अनुच्छेद 243 INY। आई पंचायती राज के लिए है और वाई नगरीय निकाय। 243 I व वाई में लिखिए, राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। छठा 2025। अब आगे लिखेंगे पंचायती राज। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राजस्थान में अब तक, एक लाइन लिख लीजिए, राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। राजस्थान में अब तक कितने? 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। लिख लिया सभी ने?
अब लिखिए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। देखिए न्यायिक शक्तियों में एक तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय में राज्यपाल से क्या ली जाती है? परामर्श। ये पढ़ा होगा आपने। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तीसरा आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। और एक अनुच्छेद है 161, जिसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान क्या है? समाधान। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय के संबंध में समाधान की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन राज्यपाल को सैन्य न्यायालय के दिए गए किसी निर्णय के संबंध में समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं। पहला देखिए वापस से, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से की लाई जाती है परामर्श। ये अपने पढ़ा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत कौन सी शक्ति है? समाधान। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? और राज्यपाल को सैन्य न्यायालय के संबंध में कोई समाधान शक्ति प्राप्त नहीं। लिखिएगा, पहले लिखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श ली जाती है, राज्यपाल से परामर्श ली जाती है। दूसरा लिखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा। अगला लिखिए, अनुच्छेद 233, में लिखिए, जिला न्यायाधीशों की शपथ या जिला न्यायाधीशों को शपथ, जिला न्यायाधीशों को शपथ, जिला न्यायाधीशों को शपथ या नियुक्ति लिख लो ना, क्या लिखा है? नियुक्ति लिख लो पहले। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, इतना ही लिख लो, पहले लिखे हुए सारे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद कह रहे हैं? 233। अगला कौन सा अनुच्छेद है? 161। और 161 में लिखिए, राज्यपाल की समाधान शक्तियां, राज्यपाल की समाधान शक्तियां, राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? समाधान शक्तियां। इसमें लिखिएगा, राज्यपाल मृत्युदंड को, राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित कर सकते हैं, माफ नहीं। राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित कर सकते हैं, माफ नहीं, माफ नहीं। एवं सैन्य न्यायालय के संबंध में, सेना का अपना अलग से न्यायालय होता है, सैन्य न्यायालय के संबंध में, सैन्य न्यायालय के संबंध में राज्यपाल को, सैन्य न्यायालय के संबंध में राज्यपाल को
समाधान शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सैन्य न्यायालय के संबंध में राज्यपाल को समाधान शक्ति प्राप्त नहीं होती है। लिख लिया सभी ने? सैन्य न्यायालय के संबंध में राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? समाधान। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र आप पढ़ते हैं कहां पर है? उदयपुर में। ऐसा नहीं कि पश्चिम देखो और तुम जोधपुर कर दो। दूसरा, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। तीसरा, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड या पूर्व सैनिक कल्याण समिति बोल दीजिए। और एक है राजस्थान स्काउट व गाइड, स्काउट व गाइड। राजस्थान स्काउट गाइड के तो संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल। इनके अध्यक्ष या इन तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, बाढ़ पीड़ित या जो भी एकदम आपदा आ जाए ना, आपदा को लेकर गठित की जाती है। वापस से सुनना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड समिति के अध्यक्ष कौन है? और राजस्थान स्काउट और गाइड के संरक्षक कौन है? लिख लीजिए अलग से, न्यायिक शक्तियों से अलग से नोट लगा के लिखेंगे।